हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एकोमोडेशन इन बेल्जियम वाला जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. पावर शेयरिंग अच्छी किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि अगर रीज़न लिखने को आ जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि पावर शेयरिंग अच्छी इसलिए है क्योंकि दो सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि इन सब की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है जिससे कि पॉलिटिकल लेवल पे भी स्टेबिलिटी बनी रहे। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. इसका मतलब ये है कि अगर मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी है, अगर हम उसकी पावर ले आए, यानी कि उसको पावर में ले आए, तो ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन तो दिख रहा है, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखें, यानी कि और इसका इफेक्ट देखें, तो ये एक नेशन की जो यूनिटी है उसको भी कमज़ोर कर सकता है। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. अब अगर मेजॉरिटी वाले पावर में आ जाते हैं तो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे जो अत्याचार वो करेंगे वो बेसिकली इट नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, यानी कि उनका जो अत्याचार रहेगा माइनॉरिटी पे वो सिर्फ ऑपरेसिव भी नहीं है, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू मेजॉरिटी एज वेल, यानी कि जो उनके मेजॉरिटी है वो ख़त्म भी हो सकते हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकते हैं, तो बाकी सारे वहाँ पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। एक और रीज़न है कि पावर शेयरिंग मतलब कि पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है डेमोक्रेसी के लिए। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system, यानी कि पावर शेयरिंग की वजह से एक लेवल बना रहता है, जो गवर्नमेंट में एक लेवल बना रहता है, मतलब कि जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कुछ वो नहीं रहता, और इक्वल जो है पार्टिसिपेशन, इक्वल तो नहीं बट हाँ सबको पार्टिसिपेशन का जो चांस है वो मिलता भी है। और इसमें क्या होता है कि जो पीपल, यानी कि जो लोग हैं, उनको ये राइट भी होता है कि वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्शंस के थ्रू वो अपनी गवर्नमेंट को लेके भी आते हैं। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मॉरल। फर्स्ट सेट ऑफ जो रीज़न था उसको प्रूडेंशियल बोलते हैं और सेकेंड को मॉरल। प्रूडेंशियल क्या होता है? बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, prudential decisions are usually contrasted with decision based purely and moral considerations. प्रूडेंशियल में ऐसी लॉज, यानी कि ऐसे लॉ और ऐसे रूल्स का यूज़ किया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है जो लॉन्ग टर्म तक हेल्प कर सके, मतलब लॉन्ग टर्म तक हमें उसका एक अच्छा इफेक्ट मिल सके बेसिकली। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable, यानी कि moral reason से भी better outcome आ सकता है power sharing का, and valuable also. Forms of power sharing. This topic we will cover in the next video. तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।